मिसकॉन्डक्ट किया है तो उनको हटा सकते हैं। जो लोकपाल के नीचे की मशीनरी है उनकी कंप्लेंट्स इंडिपेंडेंट कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाई जाएंगी हर स्टेट में, उनके पास जाएगी, वो लोग देखेंगे, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे, लोकपाल से भी इंडिपेंडेंट होंगे, सरकार से भी, वो जो लोकपाल कंप्लेंट्स अथॉरिटी होंगे। उसके अलावा इनका सीएजी परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल ऑडिट करेगा पूरे लोकपाल मशीनरी का। उसके अलावा इसकी सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा जिससे पूरी पारदर्शिता हो। उसके अलावा हर लोकपाल के आदेश के खिलाफ जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होगा। इसलिए ये सोच लेना कि भाई लोकपाल जो है तानाशाह बन जाएगा, ये बिल्कुल गलत सोच। मैं गिरजा जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। एक ये गलत भ्रांति पूरे देश में पैदा हो रही है कि एक सुपर पावर या सबके ऊपर बैठ जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक इनकम टैक्स ऑफिसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी इनकम टैक्स की रिटर्न की स्क्रूटनी करता है, प्राइम मिनिस्टर की भी इनकम टैक्स की स्क्रूटनी करता है, और वो एमपीज की भी करता है, मिनिस्टर की भी करता है और सेक्रेटरी की भी करता है। इनकम टैक्स ऑफिसर सुपर पावर नहीं बन गया, वो केवल इन सब लोगों की, चाहे वो एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल या लेजिस्लेचर का हिस्सा, उन सबकी इनकम टैक्स की स्क्रूटनी करता है। इसी तरह से एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होगा लोकपाल के अंदर, वो केवल और केवल अगर भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आएगी उसकी केवल जांच करेगा, और जांच करने के बाद मामला एक प्रश्न है मेरा, एक प्रश्न मेरा है अरविंद जी से। एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री या उनसे के तमाम ऐसे नेता जब भी कोई फैसला लेने से पहले कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हिचकिचाहट होगी। हर बार हर फैसले से पहले एक हिचकिचाहट की बात कही जा रही है, कम से कम प्रधानमंत्री का कार्यालय तो ऐसा ही मानता है। मैं आपको इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा एक रह गया। जब सुपर पावर की बात होती है तो दो चीजें, एक जुरिसडिक्शन होती है, एक पावर होती है। जुरिसडिक्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस लिए सबकी जुरिसडिक्शन देनी। पावर की जहां तक सवाल है कि इसको बहुत पावरफुल बना दिया है। इस पूरे बिल में एक भी ऐसी पावर नहीं है जो कि आज सीबीआई के पास नहीं है। तो अगर आप एक इंपॉर्टेंट जांच एजेंसी बना रहे हैं तो सीबीआई की पावर तो उसको देनी पड़ेगी। जो आपने मुद्दा उठाया, एक ये गलत फहमी फैल रही है कि आज प्रधानमंत्री जांच के दायरे में नहीं है। आज प्रधानमंत्री प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में वो जांच के दायरे में ऑलरेडी हैं। सीबीआई उसकी जांच कर सकती है, सीबीआई प्रधानमंत्री के ही अंडर में आती है। हम केवल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सीबीआई के बजाय इसको लोकपाल के दायरे में लाया जाए। और जहां तक आपने कहा कि कोई भी फ्रिवलस कंप्लेंट अगर आएगी तो लोकपाल के 7 मेंबर बेंच बैठ के पहले ये तय करेगा इस कंप्लेंट के अंदर अगर प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है तो कंप्लेनेंट के ऊपर दंड लगाया जाएगा। ऐसे फ्रिवलस कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। केवल अगर कंप्लेंट के अंदर दम है तभी उस कंप्लेंट की जांच होगी। क्या अन्ना हजारे को एक लचीला रवैया इख्तियार करना चाहिए? क्या 16 अगस्त की उनकी डेडलाइन लचीला होना चाहिए? अन्ना जी क्या कहिए? जिस प्रकार का लोकपाल बिल हम सब मिलकर लाना चाहते हैं, अगर सरकार करती हो तो अनशन करने की जरूरत क्या है? इख्तियार करने की कोशिश करती, 30 तारीख तक की डेडलाइन है, 30 तारीख तक की डेडलाइन है जब तक कि आपकी ड्राफ्ट तैयार होनी थी। अगर उस बीच में सरकार का मत जरा बदलता है तो आप अपना रुख नरम करेंगे? हम 15 तारीख तक सरकार से बताया, 15 तारीख तक अगर ये बिल नहीं लाया तो 16 तारीख को जनता लाठी चार्ज करके हम तोड़ दिया, ऐसा अन्ना हजारे का ये तोड़ देंगे। अरे लाठी क्या, गोली खाने की तैयारी। ये वास्तविकता के धरातल पर कितनी टिकती है? क्या है इसको सब यहाँ पर देना? मुझे लगता है सरकार की सोच में ये बहुत बड़ी गलती है कि वो सोचते हैं एक दफा चुनाव जीत के हम आ गए तो अब जनता का कोई मतलब नहीं। देखिए वो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि। हर चुनाव हुआ MP MLA प्रतिनिधि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसका धर्म है कि वो जाके कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर अहम मुद्दे पर उनकी राय जाने, उस राय को संसद में व्यक्त करे। इस तरह से सारे देश की राय संसद में पहुंचेगी और संसद को उस राय के हिसाब से बनाना पड़ेगा कानून, न कि उस राय से कि कुछ कैबिनेट मंत्री क्या करें। एक दूसरा ये कहा गया प्रधानमंत्री द्वारा 1975 में भी एक संसद एक संविधान संशोधन 39वां संशोधन
इसी मंशा से कहा गया था, उसने 11 मई को एक रिपोर्ट बनाई है जिसको विजिल ब्लोअर्स बिल पॉपुलर उसमें कहते हैं, और उसमें उन्होंने कहा है 9 जून को राज्यसभा के चेयरमैन को दी गई है कि उसमें पूरी कैबिनेट को होना चाहिए, सारे। आपकी बात बिल्कुल वजह है सचिन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम यहाँ पर इसीलिए मैं कह रहा हूँ शांति भूषण जी कि ये जो प्रावधान लाए जा रहे हैं दे वुड रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और No, none of them, they don't require. if you have 105(2) का वो कहते हैं कि अगर MP कोई वोट लेके वहाँ रिश्वत लेके वोट देता। मेरा सवाल उससे जरा सा अलग है। हम लोग दरअसल यहाँ ये जानना चाहते हैं कि क्या आप लोगों को विश्वास है कि 16 तारीख तक सरकार वाकई में बिल लेके आ सकती है? ये जो डेडलाइन आपने दिया है इतनी सही हो सकता है अगर सरकार, क्योंकि अभी तो ये कह रहे हैं कि हम दोनों भी कैबिनेट में भेजेंगे, कैबिनेट को ये अगर लगा कि सारे देश की जनता इस तरह का बिल चाहती है जो अन्ना ने प्रस्तुत किया है, उनको झुकना पड़ेगा उस जनता की आवाज के नीचे, उनको सवाल यही है कि 2 बिल आप 2 ड्राफ्ट लेकर जा रहे हैं कैबिनेट में, लेकिन इनका मानना है कि जो जनता की आवाज है उसको आप नहीं दबा सकते। नहीं तो भी कब कह रहा हूँ, जनता की आवाज दबनी भी नहीं चाहिए। लेकिन 16 तारीख की डेडलाइन होगा, 16 तारीख की डेडलाइन आपको लगता है कि फैसला वही होता है जो जनता चाहती है, और फैसला वही होगा जो जनता चाहे। सरकार 16 तारीख की इस डेडलाइन के साथ जो अन्ना हजारे सरकार का वादा है कि पार्लियामेंट के अंदर कानून पास होगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि कानून पास होगा। लेकिन बहुत अलग से शांति भूषण जी से मैं एक सवाल पैदा करना चाहता हूँ। आप देश के लॉ मिनिस्टर हैं, लोकायुक्त उस वक्त क्यों बना, ये लोकपाल उस वक्त आप नहीं पास हो पाया, और 42 साल से चर्चा चल रही है, कितने दिन तक ये चर्चा चलेगी, सारे पहलुओं पर 20 दफा संसदीय समिति के 2001 में उसमें भी प्रधानमंत्री को रखा गया। बिल्कुल, और आज वो कमिटी में कहते हैं प्रधानमंत्री को इसमें कैसे रखे, देश में अस्थिरता हो जाती। भूषण जी आपने कहा कि उस वक्त राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं, मजबूरी थी ना, कितना अरसा हो गया है ये कम नहीं होता देश की जनता राज्यसभा में मेजॉरिटी देखिए, अपने अंदर जांच करा रहा है। अभी तक देखिए ऑपोजिशन पार्टी से कि पार्लियामेंट में विभिन्न प्रकार के दल हैं, आप जानते हैं, और ये कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं, इनका पता ठिकाना नहीं रहता, कभी भी दिवंगत हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको एक अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि आप लोग तत्परता से जब ये बिल बन के आप अपना बिल लेके जाइए, अगर आपका तो रेडी है, और ये पॉलिटिकल पार्टी से पूछिए कि इनका रवैया क्या है, तो अभी क्या हो रहा है। ये ईमानदारी की बात है, और नबी साहब हमारे दोस्त हैं, इनकी पार्टी में पॉलिसी अभी तक तय नहीं हुई, तो लेकिन उनका क्या रवैया है, तो उनका भी वोट काउंट करेगा ना। पैसे जो बिल डिपेंड ऑन पार्लियामेंट। बिल्कुल, आपने बात बहुत इन्होंने जो कहा विनोद भाई ने जो कहा कि अन्ना जी या सरकार ना, अन्ना जी ने जो आंदोलन शुरू किया हमसे पूछ के शुरू किया, ना हमारा समर्थन मांग के शुरू किया, नंबर 1। न सरकार ने लोकपाल बिल पे जो कमेटी बनाई हमसे पूछ के बनाई, और ना हमसे हमारा कोई चुनाव किया संसद में जाएंगे, हम बिना मांगे जो है वो अपनी राय दे रहे हैं कि जो मुद्दा है अन्ना हजारे जी ने उठाया है, हम उसके मुद्दे के साथ पूरी शक्ति के साथ है, लेकिन मुद्दे को हम सलाम करते हैं और समर्थन करते हैं।